जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? भावना श्रीवास्तव। भावना जी, कहाँ से आए हैं आप? जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। जी क्या करते हैं आप? अभी मैं 10th क्लास में हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर, हम सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे, जैसा कि हमारे पूर्वज करते आ रहे थे वैसे ही हम करते थे। तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? भगत जी, क्योंकि हमें एक सच्चे पूर्ण संत की तलाश थी और भगत जी हम हमें अब अपना मोक्ष करवाना था, इसलिए। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले जो भक्ति साधना आप कर रहे थे तो क्या उससे मोक्ष नहीं मिल सकता था? नहीं, वो उनसे मोक्ष संभव नहीं था। जब संत रामपाल जी महाराज जी से हमने दीक्षा ली, उनका सत्संग सुना, तब हमें पता चला कि जो हम साधना कर रहे थे वो शास्त्र विरुद्ध थी। इसलिए फिर हम संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको कैसे पता लगा? सर, हमारे मामा जी हैं, वो उन्होंने हमें संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बताया। उन्होंने साधना चैनल बताया था, उस पर हमने सत्संग देखा था संत रामपाल जी महाराज का। फिर हमने 3 साल तक सत्संग देखा, उसके बाद हम दीक्षा लेकर आए। भावना जी, संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान आपको कैसा लगा? संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सबसे ही अलग है। वो शास्त्रों के अनुकूल भक्ति बताते हैं और शास्त्रों में जो लिखा है वो उस उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें सही साधना बताते हैं कि हमें क्या विधि कैसे करनी चाहिए। जो शास्त्रों में पूजा करने का सही तरीका लिखा है वही बताते हैं। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली और उनके द्वारा दी गई भक्ति साधना आपने की, तो उसको करने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर, परमात्मा की दया से हमें बहुत लाभ मिले। मेरे पापा थे, वो बहुत नशा करते थे, तो दीक्षा लेने के बाद उनका नशा छूट गया और मेरी पसलियों में पानी भर गया था, जख्म हो गया था। तो एक बीमारी ठीक होती दूसरी बीमारी आ जाती, ऐसे कर करके बहुत बीमारी हो गई थी। कोरोना भी हो गया था, घर में मम्मी को भी हो गया था, नानी को भी, मुझे भी 3-3 पॉजिटिव बता दिए थे डॉक्टरों ने। उसके बाद और कुछ भी सारी दवाइयाँ काम नहीं कर रही थी और खून की बोतलें भी 4-5 चढ़ गई थी, फिर भी बॉडी में खून नहीं दिखा रहा था। फिर परमात्मा से प्रार्थना लगाई, संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई, तो उसके बाद ठीक हो गए। ये जो मेडिकल रिपोर्ट आप साथ में लेके आए हैं, इसमें क्या है? ये मेरी पसलियों में जख्म हो गया था, उसी के बारे में, और पॉजिटिव रिपोर्ट्स हैं वही। और डॉक्टर बंसल के अलावा आपने किस किस डॉक्टर के पास अपना इलाज करवाया? डॉक्टर DS से इलाज करवाया था और बहुत जगह गए थे हम। उनकी दवाइयों से कोई भी असर नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी से जब प्रार्थना लगाई थी, तो उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी की दया से सब ठीक हो गया। हमारी बड़ी बहन है, उनको बचपन से ही मतलब नाक से बहुत ज़्यादा खून बहता था, तो वो बीमारी ठीक हो गई संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद। और उनको दोहरे पड़ते थे, वो भी ठीक हो गए। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, मैं भगत समाज को संदेश तो नहीं दे सकती, प्रार्थना कर सकती हूँ कि जल्द से जल्द संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए, अपना मोक्ष करवाएं, क्योंकि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे बहुर न लगता डार। अगर ये मनुष्य जन्म एक बार हाथ से निकल गया तो दोबारा नहीं आएगा। 84 लाख योनियाँ भुगतनी पड़ती हैं, तब एक मनुष्य जन्म मिलता है। इसलिए इस मनुष्य जन्म में संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण करवाइए। भावना जी, आपकी उम्र बहुत छोटी है। अभी आपकी पढ़ने लिखने की, खेलने कूदने की उम्र है और आप इस उम्र में गुरुओं के चक्कर में पड़े हुए हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, ऐसी कोई बात नहीं है, भक्ति करने की कोई उम्र नहीं होती, क्योंकि ना जाने काल कब की कर डाले। काल का कोई भरोसा नहीं है। वो लोग कहते हैं कि हमें बुढ़ापे में भक्ति करनी चाहिए, और जब बुढ़ापे में जब हम ठीक ही नहीं रहेंगे, क्या पता बुढ़ापे तक हम जी पाए या ना जी पाए। इसलिए पहले हमें परमात्मा की, संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति करनी चाहिए, अपना जीवन सफल बनाना चाहिए। जी धन्यवाद। थैंक यू सर।